नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग ने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। बम्पर वोटिंग के मायने निकाले जा रहे हैं और यह सवाल उठ रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि कम या ज्यादा वोटिंग प्रतिशत कई बार हार जीत का कारण बन जाता है। और अब इस बम्पर वोटिंग प्रतिशत से किससे मुनाफा होता है और किसे नुकसान होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और ये किसकी अग्नि परीक्षा होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रण में अब इंतजार है तो फैसलों का। जनता ने तमाम प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है और इस बार दोनों ही राज्यों में बम्पर मतदान हुआ है और ये मतदान किसकी किस्मत बदलेगा, इसका इंतजार है। 3 दिसंबर का इंतजार जनता के साथ ही प्रत्याशी भी कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार अग्नि परीक्षा है उन प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई बम्पर वोटिंग पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर पिछले 1-1.5 महीने से तमाम राजनीतिक दलों ने दोनों ही प्रदेशों में अपना पूरा जोर लगा रखा था। एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए सभी राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत प्रदेश में लगाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जनता को साधने के लिए बड़े से बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और 17 नवंबर को मतदान के बाद दोनों ही राज्यों में चुनावी शोर थोड़ा थम सा गया है। अब सभी को इंतजार है तो 3 दिसंबर का, जब ईवीएम में कैद तमाम प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होगा। वहीं इस बार दोनों ही राज्यों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में तो कैद हो गई है, लेकिन एमपी के मतदाताओं ने वो कर दिखाया है जो पिछले 66 साल में कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली बार 76.22% वोटिंग हुई है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 75.63% मतदान हुआ था, जबकि 2013 में 72.13% वोटिंग हुई थी। एमपी में इस बार हुई बम्पर वोटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बम्पर वोटिंग को किस दल को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपने जीत के दावे करते नजर आ रही हैं। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने तो कल टीवी में कहा, एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते। कमलनाथ जी, आप जन्मदिन के दिन कैसी कैसी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो मतदान प्रतिशत भूल जाओ, आप कह रहे हैं वो सीटें वीटें भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। हमारी जनता कह रही कांग्रेस भूल जाओ। और जनता ने जिस प्रकार का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, निकल कर घरों से परिवार के साथ, महिलाओं के साथ बूथ पर वोट किया है, वो माशाल्लाह बहुत जोरदार है। और आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जोरदार जनादेश लेकर आने वाली है। जहां इस चुनाव में मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रदेश में 70 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं बात अगर प्रदेश की 90 सीटों की करें तो प्रदेश में इस साल 76.54% मतदान हुआ, जो 2018 के मतदान प्रतिशत के लगभग बराबर ही है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 76.35% मतदान हुआ था, जबकि 2013 में 77.40% वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ में 2023 और 2018 के मतदान में कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में सत्ता पर विराजमान कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तो ये एक पुरानी कहानी हो गई है, जहां दूसरी पार्टियों और ख़ास तौर से कांग्रेस सत्ता में है, वहां इनको यही लगता है। लेकिन जिस प्रकार से
पैसे का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, चुनाव के बीच में भी बाज नहीं आए। तो ये सब ये हर तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ डटी रही है और नतीजे आपको ये बता देंगे। 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए। दोनों राज्यों में हुए मतदान को लेकर दावे वादे तो बहुत हैं, लेकिन चुनाव में 1% ज्यादा या कम वोटिंग काफी असर डाल सकती है। अब ये असर कौन सी पार्टी की सीटों पर पड़ेगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बाद तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ना तो लाजमी है। वहीं मतदान के बाद जीत के दावे कर रहे तमाम दिग्गजों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि इस बार हुए ज्यादा मतदान का फायदा किसको होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की अगर हम बात करें तो 85.68% यहां मतदान हुआ। बालाघाट में 85.23%, आगर मालवा में 85.03% वोटिंग हुई है। तो शाजापुर की अगर चर्चा की जाए तो 84.99% मतदान हुआ। राजगढ़ में 84.29% वोट पड़े हैं। वहीं रतलाम में 83.40% मतदान हुआ। नीमच में 83.30% वोटिंग हुई है। तो मंदसौर में 83.28% वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर का अगर जिक्र करें तो 82.80% मतदान हुआ। डिंडौरी में 82.51% मतदान, निवाड़ी में 82.36% मतदान हुआ है। मंडला में 82.05% वोट पड़े हैं। हरदा में 81.89, नर्मदापुरम का जिक्र किया जाए तो 81.85% वोटिंग हुई है। देवास में 81.22, बैतूल में 80.70, वहीं भोपाल में काफी कम वोटिंग हुई, जहां भोपाल में मात्र 66.69% ही मतदान दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में सबसे कम वोटिंग अलीराजपुर में हुई। अलीराजपुर में मात्र 60.10% ही वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। प्रदेश में इस बार चुनाव में 76% से ज्यादा मतदान हुआ है, जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। चलिए एक नजर पिछले सालों में हुए मतदान प्रतिशत पर भी डाल लेते हैं, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। साल 2003 का अगर हम जिक्र करते हैं तो इस चुनाव में 67.25% मतदान हुआ था, जो कि पिछले चुनाव से लगभग 7% ज्यादा था। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने सरकार बनाई थी। बीजेपी को 230 में से 173 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को मात्र 38 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ा था। साल 2008 का जब हम जिक्र करते हैं तो वोटिंग परसेंट लगभग 2.50% बढ़ गया था और प्रदेश में दोबारा बीजेपी की ही सरकार बनी थी। इस बार चुनाव में बीजेपी 143 तो कांग्रेस के पास 71 सीटें उनको मिली थी। अगर साल 2013 में फिर एक बार वोट प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला था। इस बार 72.13% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव से 2.35% ज्यादा था। इस चुनाव में फिर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी को इस बार 165 तो कांग्रेस को मात्र 58 सीटें मिली थी। 2018 में 3.50% वोटिंग प्रतिशत और बढ़ गया और इस बार चुनाव में 75.63% मतदान हुआ और इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जहां कांग्रेस को 114 सीटें मिली तो बीजेपी को 109 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा। इस बार 2023 में चुनाव में 76.22% वोट पड़े हैं। इस साल कौन सी पार्टी जीत का स्वाद चखती है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। तो देखिए 3 दिसंबर का इंतजार जितना दर्शकों को है, जितना आप सबको है, उतना जनता को है, उतना प्रत्याशियों को भी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों पर भी मतदान हुआ। चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में कितना मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। धमतरी में सबसे ज्यादा 79.89% मतदान हुआ। वहीं अगर रायगढ़ का जिक्र करें तो 75.16% वोट पड़े। कोरिया में 73.56% वोटिंग हुई। कोरबा में 71.62% वोटिंग हुई। तो जशपुर का अगर जिक्र करें तो
71.41% मतदान हुआ है। पेंड्रा मरवाही जिले में 71.20%, तो गरियाबंद में 71.13%, बलौदाबाजार में 70.70, महासमुंद में 70.07% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात सरगुजा की करें तो यहां पर लगभग 68% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 67.95%, सूरजपुर में 66.36%, तो जांजगीर चांपा में 65.51% वोटिंग हुई है। बिलासपुर में 61.43%, तो वहीं सबसे कम रायपुर में 58.83% मतदान हुआ है। तो देखिए, आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि राजधानी में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की या फिर हम बात करें रायपुर की, तो वहां पर भी 58.83% ही मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई, तो छत्तीसगढ़ में भी 2018 और 23 का मतदान प्रतिशत लगभग बराबर ही रहा। अब आपको बता देते हैं कि पिछले सालों में क्या मतदान प्रतिशत रहा है। साल 2003 में हुए चुनाव में छत्तीसगढ़ में 71.30% मतदान हुआ, जिसके चलते बीजेपी ने 50 सीटों के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। वहीं साल 2008 में वोटिंग परसेंटेज 0.79% गिरा था और प्रदेश में 70.51% मतदान हुआ। प्रदेश में दोबारा 39 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, और माफ कीजिएगा 49 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और 2013 में वोट प्रतिशत सीधा 6.89% बढ़ा और प्रदेश में 77.40% वोटिंग हुई। लेकिन इससे प्रदेश की राजनीति में कोई भी अंतर नहीं पड़ा और बीजेपी ने दोबारा 49 सीटों के साथ सरकार बनाई और साल 2018 में छत्तीसगढ़ में 73.45% वोटिंग हुई, जो कि पिछले चुनाव से 1.05% कम थी। और इस बार छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में कांग्रेस ने 68 सीटों पर सत्ता में से वापसी की और 2023 में 76.54% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव से 0.09% ज्यादा है। तो बम्पर मतदान हुआ है, किसकी अग्नि परीक्षा है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं और राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आकाश का रुख कर लेती हूं। आकाश, वोटिंग परसेंटेज इस बार मध्य प्रदेश में बढ़ा है, इससे यह भी कयास लगाया जा रहा है कि किसी की किस्मत चमक भी सकती है, किसी की किस्मत दाव पर है और वो उनको निराशा उनके हाथ लग सकती है। क्या स्थिति आकाश है, बम्पर वोटिंग क्या संकेत देने की कोशिश? इसका सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज 1% और बढ़ा, 1% से ज्यादा बढ़ा है। 77.12% फिलहाल वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटर्स टर्नआउट अभी आया है, कुछ देर पहले ये अपडेट हुआ है। मध्य प्रदेश में 66 साल बाद रिकॉर्ड वोटिंग मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। इससे मतदाताओं का देखिए उत्साह कहा जाएगा। कहीं से भी कम वोटिंग नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी चीज बात देखने को मिली कि शहरी क्षेत्रों में, अर्बन इलाकों में मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज घटा है। ग्रामीण मतदाताओं ने ज्यादा उत्साह दिखाया है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना कई तरीके के इशारे करता है। मध्य प्रदेश में जब भी 3% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सत्ता बदली है। इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बदला है। 66 सालों बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया, लेकिन अब तक ये ट्रेंड सेट नहीं हो पाया कि मतदाताओं का मूड क्या था। महिलाओं को लेकर जो एक लंबी सियासत एमपी में देखने को मिली, चाहे वो लाडली बहना की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां मात्र 15.15 लाख महिलाओं को ही बूथ तक खींच कर ले आई, जो लगभग 2018 की वोटिंग के आसपास ही है। 1% इसमें वोटिंग बढ़ी हुई मानी जा सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक बड़े पैमाने पर पड़ेगा, ये तय है। जो नारी सम्मान और लाडली बहना योजनाओं की बात की जा रही है, जो नक्सली क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बालाघाट जैसे जिलों में अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन भोपाल जैसे जिलों को देर रात तक जद्दोजहद करनी पड़ती है 1% मतदान बढ़ाने के लिए। ये इशारा, और देखिए बीजेपी के लिए ये खबर है कि अर्बन वोटर्स बीजेपी के कहे जाते हैं। ऐसे में अर्बन में वोटिंग परसेंटेज कम होना बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है, लेकिन अभी 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा
मध्य प्रदेश में बिल्कुल आकाश, 2018 कई तरीके के सवाल हैं। नतीजे जब 3 दिसंबर को आ जाएंगे तो सभी सवालों के जवाब भी हम सबको मिल जाएंगे। राजेश का रुख कर लेती हूँ, आकाश लौटूंगी आपके पास। राजेश, जैसा कि आकाश जिक्र कर रहे थे मध्य प्रदेश का, ठीक उसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन राजधानी रायपुर में काफी कम वोटिंग हुई है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि ग्रामीण अंचलों में लोगों में जागरूकता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग अपने मताधिकार के प्रयोग के प्रति भी जागरूक नजर नहीं आया। निश्चित तौर पर रसिका, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक नया अपडेट, मैं खासकर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी हुआ है, नया आंकड़ा जो जारी हुआ है उसके बारे में बता देता हूं कि देखिए 2 चरणों पे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। पहले चरण पे हो चुका था, दूसरे चरण पे कल हुआ, लेकिन इस पे अब लगातार अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरह से दोनों का मिलाकर के एक नया अपडेट आया है, दोनों चरण का मिलाकर के, जिसमें 76.31% इस मतदान जो है वो प्रदेश में हुए हैं पूरे 90 विधानसभा सीटों पे। यदि हम पिछली विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो 2018 में 76.35% के करीब जो है वो मतदान हुए थे। मतलब इस बार की हम बात करें तो वोट परसेंटेज में कमी जरूर आई है, लेकिन उतनी कमी नहीं है, महज 0.04% जो है कमी वो देखी गई है। मतलब ये कह सकते हैं, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 2003 की बात करें, 2008 की बात करें या 2013 की बात करें, लगातार मतदान में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन 2018 में मतदान की जो प्रतिशत है उसमें कमी आई और सत्ता में बदलाव देखने को मिला। ठीक उसी तरह से उतना ज्यादा तो मतदान के प्रतिशत में कमी नहीं आई है, लेकिन कुछ कमी जरूर है। अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है क्या इस वजह से सत्ता में फिर से कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से आपने जो बात कही है, शहरी क्षेत्र पे वास्तव में मतदान का प्रतिशत बेहद ही कम देखने को मिला है। चूंकि रायपुर की हम बात करें या दुर्ग की बात करें, बिलासपुर की बात करें, या तमाम वो इलाके जो शहरी क्षेत्र में जो आते हैं, इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है चूंकि छठ का पर्व है, ऐसे में बहुत से जो लोग हैं वो अपने अपने जो गांव हैं या अपने जो प्रदेश हैं वहां लौट जाते हैं। इस वजह से भी मतदान के प्रतिशत में कमी की बात आ रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिस तरह से हमारे मित्र, हमारे सहयोगी ने जो बात कही है कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो वास्तव में शहरी क्षेत्र में है, ऐसे में निश्चित तौर पे वोट प्रतिशत में कमी आने से इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। लेकिन देखिए तमाम जो 90 विधानसभा सीट, राजेश, कयास कई लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या ये बम्पर वोटिंग किसी की किस्मत बदल सकती है? तमाम तरह के सवाल है। राजेश लौटूंगी आपके पास, आकाश का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। आकाश, जिस तरीके से इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, तो क्या लग रहा है जो कयास पहले जनता लगा रही थी कि मध्य प्रदेश में कौन सत्ता में वापसी करेगा, क्या ये उनका खेल बिगाड़ेंगे? देखिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है और बहुत जल्दीबाजी होगी। राजनीतिक जानकार जो है, राजनीतिक पंडित जो है, वो यही बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 जैसा टफ इलेक्शन होगा। 114 सीटों के साथ लंबे वक्त बाद 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है। ठीक उसी तरीके का ट्रेंड फिलहाल सेट हो रहा है कि कांटे की टक्कर होगी, क्लियर मैंडेट मिलने की बहुत कम चांसेस है। जो फिलहाल मतदान प्रतिशत है, जो पिछली बार का ट्रेंड है, जो बाई पोल्स के नतीजे हैं, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो, और ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ना, जहां सबसे ज्यादा चुनौती होती है लोगों को घर से बाहर निकालना, वोटिंग के लिए प्रेरित करना, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये लोगों की जागरूकता कही जा सकती है। लेकिन महिलाओं को लेकर जो मैं पहले बातचीत कर रहा था कि चाहे लाडली बहना की बात की जाए, बीजेपी पहले से लाभ देना शुरू कर चुकी थी, कांग्रेस नारी सम्मान की बात कर रही थी, बावजूद इसके 15.15 लाख महिलाएं ही बूथ तक पहुंचती हैं। यानी कि 2018 से बहुत ज्यादा महिलाएं वोटिंग करने नहीं पहुंचती हैं। 1% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत आधी आबादी पर टिकी रही है। पूरे चुनाव के दौरान जो मध्य प्रदेश में हमने तस्वीरें देखी, वो महिलाओं पर फोकस कैंपेन भी हुआ और इसके अलावा योजनाएं भी उनके नाम पर आई।
तो ये कहा जा रहा था एमपी में कि महिलाएं एक बड़ा फैसला किसी राजनीतिक पार्टी को दे सकती हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या जो योजना बिल्कुल आकाश, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति लग रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा थी। तो दोनों प्रदेश में लग रहा था कि महिला मतदाता इस बार जिसको चुनेंगी वही सरकार बनाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो स्थिति पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।